हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार नॉलेजफुल वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, मानव विकास के बारे में। हमारे माइंड में बहुत बारे क्वेश्चन बनते हैं कि आज का जो ह्यूमन है वो इतना डेवलप कैसे हुआ है, कौन हमारे पूर्वज हुआ करते थे। मानवों के पूर्वज के बारे में जानने की हमेशा ही अभिलाषा सभी के मन में बनी होती है। तो चलिए आज हम उसी विकास क्रम को, मानव विकास को समझने की कोशिश करते हैं। मानव या होमोनॉइड वंश, जो मानव व कपियों के पूर्वज हुआ करते थे, इनका उद्भव आज से लगभग 2.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ। होमोनिड वंश का विकास एशिया और अफ्रीका में हुआ। विभिन्न काल क्रमानुसार अगर मानव विकास का वर्णन कुछ किया जाए तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स में पूरी तरह से मानव के पूर्वज कपी बताए हैं और उस सिद्धांत का वर्णन किया है। साइंटिस्ट लिनियन ने मानव को वानरों व कपियों के साथ जोड़ा है और उसे वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस नाम दिया, मतलब कि बुद्धिमान प्राणी। विकास क्रम के आधार पर हम विभिन्न मानवों का वर्णन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले क्रम में सबसे पुराने जो माने जाते हैं वो डायोपिथेकस थे। ड्रायोपिथेकस अफ्रीकन्स, जिनके जीवाश्म अफ्रीका और यूरोप की चट्टानों से हमें मिले। इसमें मानव एवं कपी दोनों के वो पूर्वज माने जाते थे। ये चिंपैंजी से बिल्कुल करीबी समानता दिखाता है। ये मायोसीन युग में लगभग 250 साल पहले एक जीवित प्राणी था। ये शाकाहारी था और कोमल पत्तियों व फलों को खाता था। नंबर 2 रैंक में डेवलपमेंट के सीरीज के अकॉर्डिंग नंबर 2 रैंक पे आता है रामापिथेकस मानव। साइंटिस्ट लेविस ने 1932 में भारत की शिवालिक पहाड़ियों से प्लायोसीन चट्टानों से रामापिथेकस के जीवाश्म को खोजा है। यह 14-15 मिलियन ईयर पहले पश्चिम मायोसीन में प्लायोसीन युग में जीवित था। ठीक है, रामापिथेकस अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर चल सकता था। यह आधुनिक मानव की तरह कठोर नट व बीज खा सकता था। विकास क्रम की तीसरी श्रेणी में हम रखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव को। ये पहला कपी मानव माना जाता है। लगभग 4 से 1.5 मिलियन ईयर पहले ये प्लीस्टोसीन युग के दौरान गुफाओं में रहता हुआ पाया गया। इसकी कपाल क्षमता यानी कि सिर की कैपेसिटी, जो ऊपर से सिर की चौड़ाई थी, जिसके अनुसार मानव बुद्धिमान होते या नहीं होते डिसाइड होता है। कपाल क्षमता 500 से 700 घन सेंटीमीटर के लगभग थी। ये 2 पैरों पर चलने वाला होमोनिड था। जबड़े और दांत मानव के समान ही थे और सर्वाहारी था। इसकी खोज रेमंड डार्ट नामक साइंटिस्ट ने की थी। 4th नंबर की यानी कि डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग हम देखें तो फिर जावा मानव। कहते हैं कि जावा मानव को होमो इरेक्टिस का नाम साइंटिस्ट मेयर ने 1950 में दिया था। इसका जीवाश्म हमें जावा कंट्री के त्रिनल स्थान से मिला है। इसे साइंटिस्ट डुवाइस ने खोजा। होमो इरेक्टिस नाम इसे मेयर ने दिया था। साइंटिस्ट मेयर ने 1950 में दिया था। कहते हैं कि इसका जीवन काल लगभग 6 लाख वर्ष पहले, मतलब इसके जो जीवाश्म में 6 लाख साल पहले के पाए गए हैं। इसके जबड़े बड़े और भारी होते थे, जो आधुनिक मानव के लगभग समान थे। इसकी कपाल क्षमता लगभग 940 घन सेंटीमीटर हुआ करती थी। शरीर की औसत लंबाई 170 सेंटीमीटर और भार लगभग 70 किलोग्राम था। ये सर्वाहारी हुआ करता था। इसने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किया। ध्यान रखें, ये वो जावा मानव था जिसने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किया और भोजन पकाने और अपनी सुरक्षा में और शिकार में अग्नि का यूज़ किया। यानी कि फायर को इन्वेंट करने वाला, फायर को जो डिस्कवर करने वाला ये मानव था। 5 नंबर रैंकिंग पर जो डेवलपमेंट के हिसाब से आता है वो पेंकिंग मानव था। पेंकिंग की खोज 1924 में चीन के शहर पेंकिंग में हुई, जिसे आजकल बीजिंग कहा जाता है। पेंकिंग मानव के जीवाश्म 6 लाख वर्ष पुराने ही थे। इसकी कपाल का जो साइज था वो 850 से 1300 घन सेंटीमीटर हुआ करता था। पेंकिंग मानव के बारे में ये कहा जाता है कि जावा में मिला, जावा की तरह ही ये सर्वाहारी और कैनिबल थे। कैनिबल वो जीव होते हैं जो अपने जैसे जीवों को ही खा सकते हैं। ये मानव कैनिबल था। कैनिबल मतलब कैनिबलिज्म अपनाने वाले, जो अपने जैसे ही यानी कि इंसानों को खा सकते थे। इसमें ठोडी हुआ करती थी। ये पहला मानव था जिसकी ठोडी हुई है। ये पत्थर के औजारों
से शिकार करना और अपनी रक्षा वो कर सकता था। नंबर 6 कैटेगरी पर जो डेवलपमेंट के हिसाब से रखा गया वो निएंडरथालिस मानव था। निएंडरथालिस जो कि जर्मनी की निएंडर घाटी में 1856 में साइंटिस्ट फुहलरोट ने ढूंढ निकाला। इसके जीवाश्म सबसे पुराने जीवाश्म माने जाते हैं और इसको होमो सेपियंस निएंडरथालिस कहा गया। इसका विकास लगभग 1.5 लाख साल पहले हुआ था और 25,000 साल पहले ये खत्म भी हो गए, विलुप्त हो गई। इसकी कपाल गुहा यानी कि जो सिर का जो साइज था वो लगभग 1450 घन सेंटीमीटर हुआ करता था। इसका चमड़ा गहरा, ठोड़ी नहीं होती थी और खोपड़ी में अस्थियों की चौड़ाई ज़्यादा हो गई थी। सर्वाहारी और कैनिबल हुआ करते थे और आग का ये प्रयोग करते थे। खाना पकाने में, गर्म रखने में ये सब किया करते थे। ये वास्तविक मानव थे जिन्होंने संस्कृति की उत्पत्ति की, जिन्होंने कल्चर को डेवलप किया। ये हथियार बनाना जानते थे। सीरीज में, डेवलपमेंट की सीरीज में हम नंबर 7 को क्रो मैग्नोन मानव कहेंगे। ये लगभग 50,000 साल पहले उत्पन्न हुए और 20,000 साल पहले ये विलुप्त भी हो गए। क्रो मैग्नोन ह्यूमन जो कि फ्रांस की चट्टानों से मैकग्रिगर के स्थान पर 1868 में मिले हमें। इनकी कपाल गवाह यानी कि जो इनका सिर का साइज था उसका आयतन सबसे ज़्यादा माना जाता है 1600 घन सेंटीमीटर, यानी सबसे आधुनिक और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मानव यही था। आज का जो मॉडर्न मैन है ये उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान था। ये गुफाओं के अंदर सुंदर चित्रकारी करते थे, मतलब जबरदस्त चित्रकार थे। निएंडरथालिस में और फ्रांस की घाटी में क्रो मैग्नोन दोनों ही आधुनिक मानव के सीधे पूर्वज माने जाते हैं। यानी कि जर्मनी की घाटी और फ्रांस की घाटी में ये मिले हैं आधुनिक मानव। और अब है 8 नंबर कैटेगरी पर आधुनिक मानव यानी कि मॉडर्न मैन। लगभग 10,000 साल पहले आधुनिक हिम युग में ग्लेशियल पीरियड के पश्चात आधुनिक मानव का विकास क्रो मैग्नोन मानव से ही हुआ है। मतलब कि जो बुद्धिमान मानव था, जिसके सिर का साइज यानी कि जिसका जो डेंसिटी 1600 से भी ज़्यादा घन सेंटीमीटर था, वो आज के मॉडर्न मैन का, मतलब मॉडर्न मैन उसके जो वो था मॉडर्न मैन का पूर्वज हुआ करते थे। ये कहते हैं कि इसके अंदर सेरेब्रम अत्यधिक विकसित हो गए थे। आधुनिक मानव की कुछ प्रजातियां 3 प्रकार से हम कही जा सकती है। पहला निग्रोइड्स जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। दूसरा काकेसाइड्स, ठीक है। तीसरा है मंगोलाइड जो मंगोलिया के आसपास पाए जाते हैं। डॉक्टर शेपीरो ये कहते हैं कि होमो सेपियंस जो कि आज का मॉडर्न मानव माना जाता है वो धीरे धीरे होमो सेपियंस फ्यूचरियस में विकसित हो जाएगा। यानी कि आने वाले समय में ये होमो सेपियंस धीरे धीरे होमो सेपियंस फ्यूचरिस में डेवलप हो जाएगा और यह मानव इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा, इसका मस्तिष्क, इसकी ब्रेन पावर इतनी क्षमतावान हो जाएगी, इतनी डेवलप हो जाएगी, इतनी जटिल हो जाएगी और इसका सिर का आकार बड़ा हो जाएगा और अधिक लंबा और बाल रहित हो जाएगा। आने वाले समय में ऐसे मानव अब बनने वाले हैं जिनके सिर पर बाल नहीं होंगे। मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई थिंक आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। तो आई होप आपको ये आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।